हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे आहार नियोजन या मील प्लानिंग। मील प्लानिंग जो है वो प्लानिंग, जैसा कि आप सब समझते हैं कि पहले से एक योजना तैयार करना, एक रूपरेखा बनाना, इसे हम प्लानिंग बोलते हैं या नियोजन बोलते हैं हिंदी में। आहार नियोजन क्या होता है कि हम सभी लोग जो है खाना बनाने से पहले जो है अपने दिमाग में या अपना, कुछ लोग लिखित में भी करते हैं, पूरे वीक के लिए मील प्लानिंग करते हैं। तो हम अपने दिमाग में या जो है एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि हम कल क्या बनाएंगे या आगे हम जो है इस वीक में क्या क्या चीज़ें जो है बनाएंगे। जैसे जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो मील प्लानिंग करें। इवन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है मील प्लानिंग करना, क्योंकि इससे हम अपने परिवार की जो आहारीय आवश्यकताएं हैं उनको अच्छे प्रकार से जो है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। सबके अनुरूप जो है भोजन बना सकते हैं, क्योंकि एक ही परिवार में अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं या अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, जिनकी आवश्यकताएं जो हैं वो भी अलग अलग होती हैं, है ना। महिला भी होती हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो सबकी जो आहार या आवश्यकताएं होती हैं ये भिन्न भिन्न होती हैं। तो अगर हम प्लान करके चलेंगे तो हम इन सब की जो आहार या आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सकेंगे और सबको एक बैलेंस डाइट जो है, एक रुचिकर बैलेंस डाइट जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। रुचिकर माने कि हम लोग जो है खाना बनाते हैं तो उसका रुचिकर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खाना रुचिकर होता है, खाने में हमारा इंटरेस्ट होता है, तो वो उसका डाइजेशन भी प्रॉपर होता है, उसका पाचन भी अच्छा होता है। किसी को जैसे कोई बीमारी से ग्रसित है या कोई और परेशानी से ग्रसित है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम जो है अपना मील प्लानिंग करते हैं, जिससे उसकी जो है एक बीमारी के समय पे जो आहार या आवश्यकताएं हैं उनकी हम पूर्ति कर सके। कई बार ऐसा होता है कि बीमारियों, कोई भी बीमारी है, कोई डिजीज़ है या कोई किसी ट्रीटमेंट से गुजर रहा है, तो उसको खाना अरुचिकर लगने लग जाता है, भूख नहीं लगती है या भूख में कमी रहती है। तो अगर हम पहले से प्लान करके चलते हैं तो हम भोजन में विविधता लाकर जो है उसमें जो है उसको अट्रैक्टिव बनाकर, उसमें विविधता लाकर, उसमें कुछ एडिशंस करके अच्छे जो है उसको रुचिकर बना सकते हैं। जिससे कि क्या है कि जो भी किसी को अगर भूख नहीं भी है तो उसको उसको खाने की इच्छा होगी। और क्योंकि खाना अट्रैक्टिव होता है, खाना रुचिकर होता है, तो उसे देखकर भी जो है हम सबसे पहले अपने भोजन को देखकर खाते हैं, है ना। कि जब भोजन परोसा जाता है तो हमें देखने से ही लगता है कि हाँ मुझे ये खाना है या मुझे ये नहीं खाना है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम आंखों से खाते हैं, माने कि हम अपना एक माइंड मेकअप करते हैं, और जब हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि सामने बहुत अच्छा भोजन रखा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, या बहुत अच्छे तरीके से परोसा गया है, प्रेम पूर्वक परोसा गया है, सुंदर तरीके से परोसा गया है, तो जो है हमारे पेट के अंदर जो है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और हमें उसको, भोजन को खाने की इच्छा होती है। ये जूसेस सिक्रीट होने की वजह से जब आप भोजन करते हैं तो उसके पाचन में भी ये जूसेस जो है वो मदद करते हैं। तो कहने का मतलब है कि भोजन को अगर आप वेल प्लान तरीके से बनाएंगे, एक पूर्व नियोजित तरीके से आप बनाएंगे, उसको अच्छे से बना पाएंगे, आप अपने समय, ऊर्जा की भी बचत जो है वो कर पाएंगे उसकी वजह से, है ना। जो भी आपके पास में साधन उपलब्ध हैं आप उनको भी अच्छे प्रकार से जो है उनका इस्तेमाल करके आप अच्छे वैरायटी जो है वो लेके आ सकते हैं, है ना। हम लोग कई बार ये उदाहरण देते हैं कि एक सिंपल आलू की सब्जी भी है अगर, तो उसको भी आप जो है वो तरह तरह से बनाकर जो है उसमें वैरायटी लेके आ सकते हैं। अगर आप उसी को सेम तरीके से बिना सोचे समझे, टाइम नहीं है और हम जल्दी जल्दी वो कर रहे हैं काम, क्योंकि हमने पहले से प्लान नहीं किया है, तो बहुत मोनोटोनस हो जाता है और खाने में धीरे धीरे रुचि जो है वो हट जाती है। ठीक है। तो भोजन को रुचिकर तरीके से पकाना, पारिवारिक आवश्यकताओं, आहारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, है ना। जो भी हमारे पास में साधन उपलब्ध हैं, साधन उपलब्ध से हमारा ये भी मतलब है कि हमारे पास में
अवेलेबिलिटी क्या है, कौन सी सब्जियां, कौन से भोज्य पदार्थ हमारे पास में उपलब्ध हैं जिनको कि हम प्रयोग करके एक अच्छी मील, एक पौष्टिक मील जो है वो तैयार कर सकते हैं। परिवार की जो भी जितने भी मेंबर हैं उन सबको एक बैलेंस डाइट हम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक संतुलित आहार जो है आप प्लानिंग से प्रोवाइड कर सकते हैं कि हरी पत्ते वाली सब्जियां जो है उसके लिए मैं चटनी बना सकती हूँ, या मैंने आज जो है ये आलू का यूज़ किया है तो एक साइड डिश आप किसी वेजिटेबल की बना सकते हैं ना। मील को हेल्दी करने के तरीके भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आप उसको खाना बनाने से पहले उसको वेल प्लान करेंगे। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा जो बजट है, हर फैमिली का एक बजट होता है अलग अलग मदों के लिए, है ना। जैसे कि एजुकेशन का अलग है और मिसलेनियस अलग है, आपका मेडिकल अलग है। तो हम जो भी हमारा जो इनकम होता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि इतना हम खाने पे खर्च करेंगे। तो जो भी हमारा बजट है उस बजट को के अंदर रहते हुए हम जो है किस प्रकार से एक अच्छी मील, एक वैरायटी जो है अपने परिवार वालों को दे सकें। तो ये जो है ये भी हम तभी कर सकते हैं जबकि हम भोजन को पहले से प्लान करके चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है भोजन को बहुत सुंदर तरीके से परोसना, अच्छे तरीके से जो है उसको पकाना, और परोसना माने एक अट्रैक्टिव तरीके से परोसना। आपने पहले से प्लान किया है तो आप अपने दिमाग में मेकआउट कर लेते हैं कि हाँ, मैं मेरे पास में ये चीज़ है या ये डिश है, मैं इसको इसमें सर्व करूँगी या इस तरीके से मैं इसको परोसूंगी। तो इस तरीके से आप जो है भोजन को और अट्रैक्टिव जो है तरीके से बना सकते हैं। दूसरा ये है कि फैमिली के अंदर क्या होता है कि अलग अलग जो किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है, किसी को डायरिया हो गया, कोई फीवर है, तो वो सब थेरेपेटिक उससे ध्यान में रखते हुए भी हम अपने आहार को वेल प्लान जो है कर सकते हैं, अगर हम पहले से ही अपना आहार नियोजन करके चलते हैं। अब हम देखेंगे कि आहार नियोजन के लाभ क्या क्या होते हैं, क्या बेनिफिट है आपको पहले से प्लानिंग करने के या मील प्लानिंग के। उपलब्ध साधनों का जो है मितव्ययतापूर्ण ढंग से उपयोग। फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी हमारे पास में साधन है उनको हम अच्छे प्रकार से तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, मितव्ययतापूर्ण तरीके से तभी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम पहले से प्लानिंग करके चलते हैं, जिससे कि हम अपनी जो है अपनी ऊर्जा को भी बचा सकते हैं, अपने समय को भी और अपने पैसे को भी बचा सकते हैं। देखिए, अपनी समय और ऊर्जा कैसे, कि अगर मैंने प्लान किया हुआ है तो मैं अननेसेसरली के एक्शंस नहीं करूँगी, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगी। मुझे पहले से ही पता होगा कि मुझे ये चीज़ बनानी है, ये यहाँ रखा है, ये चीज़ है ना, इसकी पहले प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो वेल इन एडवांस जो है मैं एक प्लानिंग से अपना समय, ऊर्जा और पैसे को भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि हम उपलब्ध साधनों का ही उपयोग कर रहे हैं, है ना, और लिमिटेड कर रहे हैं, या हमें आइडिया हो जाता है कि हमें इतनी चीज़ बनानी है, इतने लोगों के लिए बनाना है तो मेरे को इतना चीज़ चाहिए। तो मितव्ययतापूर्ण भी हम उसको करके अपने साधनों को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। दूसरा है पारिवारिक आहार जो संबंधी जो भी हमारे हर फैमिली का एक टारगेट होता है या एक उद्देश्य होता है ना, कि फैमिली में सब हेल्दी रहे या सब स्वस्थ रहे। ये भी हमारा एक टारगेट होता है कि सबको एक होलसम मील मिले, एक बैलेंस डाइट मिले। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम पहले से अगर प्लानिंग करते हैं तो हम सबको एक बैलेंस डाइट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है खाना बनाने में जो श्रम लगता है उसको कहीं ना कहीं हम सेव कर सकते हैं, हमारी समय की बचत कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको मान लीजिए दाल बनाना है तो आप उसको प्री सोक कर सकते हैं। सोकिंग से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ेगी और साथ में आपका जो है कुकिंग टाइम जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो है आप पहले से समय रहते जो है आप उसको साफ करके चुन के आप रखते हैं, तो उससे आपकी ऊर्जा और समय की दोनों की बचत हो जाती है। उसमें समय और श्रम जो है वो दोनों ही कम लगता है। फिर है खाद्य सामग्री, जब हम क्रय करते हैं तो
तो भी अगर हमने पहले से प्लानिंग किया है, मान लीजिए आप 15 दिन का सामान खरीद कर लाते हैं, या आप 1 महीने का सामान खरीदते हैं, तो आपने अगर प्लानिंग किया है कि हाँ आगे आने वाले दिनों में मैं ये चीज़ बनाऊंगी या मुझे ऐसा करना है, ये मौसम आ रहा है तो अभी ये चीज़ बनेगी, तो अगर हम पहले से प्लानिंग करके चलते हैं तो हम अपने जो परचेजिंग है या वो सीज़न रहते, समय रहते, एक उचित दाम पर जो है आप उसको परचेज कर सकते हैं, जिससे अगेन आपको क्वालिटी भी उस चीज़ की बहुत अच्छी मिलेगी और आप अपना समय और श्रम भी बचा सकते हैं। इसके अलावा समय का अभाव होने पर ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ को बनानी है, आपको मान लीजिए कोई गेस्ट हैं या कोई ज़्यादा चीज़ें बनानी है और आपने पहले से प्लान कर लिया है, तो आप उसकी प्री प्रिपरेशन जो है पहले से कर सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ बनानी है जैसे जिसमें आपको सोकिंग की ज़रूरत है, जैसे राजमा हो गया या आपकी चने छोले हो गए, है ना, ऐसी चीज़ें जिनको कि दालें हैं उनको भी आप प्री सोक करते हैं, तो हम किसी को पीस के रखना है, किसी को साफ करके रखना है, किसी चीज़ को फर्मेंट करना है, मान लीजिए आपको इडली बनानी है या कुछ ऐसा, तो आपको फर्मेंटेशन के लिए टाइम चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप प्लान करते हैं, स्प्राउटिंग करना है, आपको स्प्राउट्स बनाने हैं, तो ये आपको वेल इन एडवांस जो है इनका आयोजन, इनका नियोजन जो है वो करना पड़ेगा, इनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सके, आपका समय भी उस चीज़ से बचता है। फिर है पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भोजन को रुचिकर और आकर्षक। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो भोजन है उसको अगर हम प्लान करके बना रहे हैं तो हम जो है उसको, उसके डेकोरेशन के भी हमें आइडियाज़ आ सकते हैं। अगर आप हैफिजर्डली या जल्दबाजी में कोई चीज़ करेंगे तो जो सामने आएगा आप उसी बर्तन में उसको परोस रहे हैं, बस सीधा परोस के दे रहे हैं, आप उसकी कोई डेकोरेशन, उसकी प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे समय के अभाव में। और वहीं पर अगर आपने पहले से किसी चीज़ को सोच लिया है, प्लान किया है, तो आप उसको, उसकी प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि वो भोजन जो है वो रुचिकर लगता है। उसके बाद है आपका भोज्य पदार्थों का संग्रहण। ठीक है, अगर हम प्लान कर लेते हैं कि साल भर में हमें ये चीज़ इतनी लगने वाली है, या अभी कोई ये चीज़ का सीज़न है, तो हम जो है इससे ये बना के रख ले, इसको इस तरीके से प्रिजर्व करके रख ले। जैसे हम सब अपना जो है एक रूटीन जानते हैं, एक इंडियन किचन के अंदर होता है कि गर्मियों में कैरी है तो अचार डाल के रखते हैं, है ना, आलू के सीज़न में चिप्स बनाकर प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। जो सब्जियां जिस सीज़न में सस्ती आती हैं हम उनको लेकर, सस्ती भी होती है सीज़न की चीज़ और फ्रेश भी होती है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमेशा सीज़न की चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉस्ट में भी वो कम होती है। जो भी चीज़ सीज़न की है वो सस्ती मिलती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है और एकदम अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको उस पर्टिकुलर सीज़न में मिलती है। ठीक है, तो उससे जो है, जैसे कि अचार डाल के रखना, या मटर के सीज़न में मटर को छील कर और उसको पार बॉईल करके इसको प्रिजर्व करके रखना, पैकेट्स बना कर रखना, गोभी को प्रिजर्व कर सकते हैं, अचार डाल के रखते हैं, सब्जियों को ड्राई करके रखते हैं ना, जैसे गर्मियों में आप पुदीना और ये चीज़ों को ड्राई करके रखते हैं, सुखा के आप इनको प्रिजर्व कर लेते हैं साल भर के लिए। अनाजों के अलग अलग सीज़न है, किसी सीज़न में कोई अनाज आपको उपलब्ध होता है तो आप अपने साल भर के लिए उसको खरीद के परचेज करके रख सकते हैं। अगर आपने प्लानिंग की है कि हाँ साल भर में मुझे इतना ये अनाज चाहिए या इतनी ये दाल चाहिए ना, तो हम उस चीज़ को प्री प्लान करके और उसको अच्छे दाम पर, अच्छी क्वालिटी में सीज़न के अंदर जो है परचेज कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे जो है बेनिफिट्स हैं आहार नियोजन के। अब हम देखेंगे कि आपका जो है आहार नियोजन के सिद्धांत क्या है या प्रिंसिपल्स क्या है आपकी मील प्लानिंग के। तो हम जो है इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, डायरेक्टली ये नहीं है लेकिन ये पॉइंट्स आपको मील प्लानिंग के जो है एडवांटेजेस लिखने में भी ये आपको कहीं ना कहीं आप इनको मोल्ड करके ये पॉइंट उसके अंदर एडवांटेजेस में भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहला है सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति।
कि जब भी हम मील प्लानिंग करें तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हमारे घर में किस किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं, उन सब की आहार्य आवश्यकताएं क्या हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है प्लान करते हुए कि उन सब की आहार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को कोई बीमारी है तो भी, कोई ग्रोइंग फेज में है तो भी हमें उसका ध्यान रखना है, कोई ओल्ड एज पर्सन है तो भी हमें ध्यान रखना है कि वो हो सकता है सॉलिड फूड एकदम नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद है रुचि के अनुसार भोजन। देखिए, हर फैमिली की, हर मेंबर की एक लाइक और डिसलाइक होती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जब भी हम मील प्लानिंग करें कि हमारे फैमिली में किस किस को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं या क्या चीज़ नहीं पसंद है, या किस तरीके से चीज़ को बनाया हुआ पसंद है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखकर हमें अपना आहार जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए। फिर जो है भोजन में विविधता का ध्यान रखना चाहिए। खाना जो है वो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। होता है ना कि अगर एक ही चीज़ को आप 2 बार या लगातार 3 बार कंज्यूम कर लेते हैं तो वो आपकी मन से जो है उतर जाता है या आपको उसमें रुचि नहीं रहती है। तो हमें हमेशा अपने मील के अंदर जो है वैरायटी का ध्यान जो है वो रखना चाहिए कि हमारे भोजन में एक विविधता, एक वैरायटी होनी चाहिए। विविधता में हम देखें तो रंग में विविधता है ना। जैसे आप कभी खीर बना रहे हैं तो उसमें कभी आप कुछ कलर का यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है वैरायटी उसमें करने के लिए जो है कभी कैरेमल खीर बना सकते हैं, तो उसके अंदर जो है आप उसमें हल्का सा कलर लेके, एक ही टाइप की चीज़ है लेकिन आप उसमें अलग अलग, कभी किसी चीज़ की खीर है या किसी का है तो आप अलग अलग उसमें ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करके, चेरीज़ का, फ्रूट्स का यूज़ करके आप उसमें विविधता ला सकते हैं। आकृति में विविधता से क्या होता है कि मान लीजिए, फिर से मैं उदाहरण देती हूँ, एक सबसे बेसिक सब्जी होती है आलू की। अगर आप उसको अलग अलग तरीके से काट कर भी बनाते हैं तो भी उसके टेस्ट में डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो हमें शेप में विविधता या आकृति में विविधता का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप पराठा बनाते हैं, तिकोना बनाते हैं, आप स्क्वायर बनाएंगे तो वो भी एक जो है एक उत्सुकता जो है वो पैदा करता है और वो भी एक वैरायटी लेकर आता है। उसके बाद है रचना में विविधता या टेक्सचर। कोई चीज़ कभी सॉफ्ट अच्छी लगती है, कोई क्रिस्पी अच्छी लगती है, कभी जो है कोई जो है बॉइल्ड चीज़ अच्छी लगती है, या किसी सब्ज़ी को कभी हम फ्राई करके बनाते हैं। तो ये जो है टेक्सचर में जो है वैरायटी लेकर आना चाहिए। स्वाद में, है ना, आप सेम सब्ज़ी को कभी ग्रेवी के साथ बनाते हैं, कभी ड्राई बनाते हैं, या कभी लहसुन के साथ बनाते हैं, कभी किसी और मसाले के साथ, मसालों में परिवर्तन करके आप करते हैं। तो उससे भी जो है वो एक वैरायटी और भोजन के अंदर आती है। फिर है पाक विधि में वैरायटी, है ना। भोजन का तापमान, कोई चीज़ कभी गर्म अच्छी लगती है, कभी आप उसको ठंडा करके परोस सकते हैं। अगेन हम खीर की ही बात करें, बहुत सिंपल है। कभी आप उसको गर्म जो है वो सर्व कर सकते हैं विंटर्स में, समर्स के अंदर आप उसको ठंडा करके फ्रूट्स के साथ भी आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो एक वैरायटी लेकर हम आते हैं। ठीक है, उसके अलावा है भोजन के मनोवैज्ञानिक पहलू। मनोवैज्ञानिक पहलू का क्या है कि मान लीजिए आपको फैमिली में कभी किसी को खुश करना है, या बच्चे हैं, कुछ उनका अचीवमेंट हुआ है, बच्चों ने कुछ अच्छा स्कोर किया है, तो उनको एक एप्रिसिएशन के रूप में जो है आप उनको कुछ उनकी पसंद की चीज़ बना कर देते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इसका होता है, क्योंकि भोजन का बहुत ज़्यादा जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है होता है कि कोई गुस्सा है तो वो खाना खाना छोड़ देता है ना। बच्चे खुश हैं, बहुत खुश हैं, और या बच्चों ने कोई अचीवमेंट किया, आप उनको उनकी पसंद की चीज़ बना कर देते हैं तो वो और मोटिवेट होते हैं, है ना, इम्प्रूव करते हैं अपनी उसको। तो भोजन की इन सब पहलुओं को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि फैमिली में किसको क्या चीज़ पसंद है। कोई इमोशनली डाउन है तो आप उसकी पसंद की चीज़ बनाकर उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको खुश कर सकते हैं। फिर है भोज्य पदार्थों की उपलब्धता। प्लानिंग के समय हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो है जब भी आप प्लानिंग करो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इस मौसम में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं।
क्या क्या वैरायटी आपके पास में है, जो चीज़ कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसी मौसम में उपलब्ध है, किसी अन्य मौसम में नहीं है, तो उसको हम ज़्यादा यूटिलाइज करें अपने भोजन के जो भोजन को पकाने में या मील प्लानिंग में। फिर है आर्थिक स्थिति का भी हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति के हमारा बजट क्या है, ये प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैरायटी हम लाने के लिए या भोजन को रुचिकर बनाने के लिए ऐसा नहीं हो कि हम बजट से एक्सीड कर जाएं, क्योंकि हमारा बजट भी लिमिटेड होता है हर चीज़ के लिए। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान जो है वो देना चाहिए। किस भोज्य पदार्थ का क्या कॉस्ट है, कितने में उपलब्ध है, कहाँ पर कोई चीज़ सस्ती मिलती है, या किस सीज़न में कोई चीज़ रीज़नेबल उस पर मिल रही है तो हम उसको स्टोर कर कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं, है ना, हर फैमिली का कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई ओवो वेजिटेरियन है। फैमिली की क्या परंपराएं हैं, किस तरीके का भोजन जो है वो बनता है, किस चीज़ को किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी हम देखेंगे, जितने भी रिलीजन हैं, सबका जो है भोजन के साथ में एक बहुत बड़ा एसोसिएशन रहता है। कि अलग अलग रिलीजन्स में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हम बात करें हमारे यहाँ पर जो है होली पे गुजिया बनेगा या कुछ ऐसी मिठाई बनेगी, दिवाली पे अलग प्रकार का होगा, अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग चीज़ बनती है। क्रिश्चियंस के अंदर क्रिसमस पे केक बनता है ना। मुस्लिम्स के अंदर जैसे हम देखें तो खीर बनता है, या उनके और भी दूसरी चीज़ें हैं जो अलग अलग त्योहारों पर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती है। तो हम सब जो है रिलीजन, हमारा जो रिलीजन है वो भोजन के साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखता है, और हम ये इम्पैक्ट जो है हमारे थ्रू आउट हमारे भोजन पर रहता है। तो इन चीज़ों का भी, हमारे रिलीजन, हमारे ट्रेडिशन क्या है, हमारा कस्टम क्या है। कई घरों में ट्रेडिशन होता है कि भोजन जब पकता है तो सबसे पहले उसका भोग लगाया जाता है, या उसको भगवान को दिया जाता है, या गाय के लिए निकाला जाता है, या किसी को किसी अन्य के लिए कुछ निकाला जाता है। तो ये अलग अलग ट्रेडिशन है, कल्चर है, जिसको कि हमें फॉलो करना चाहिए। फिर है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी प्लानिंग करें तो किस तरीके से हम अपने समय, श्रम और ईंधन की बचत कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कि भोजन की वेल इन एडवांस जो है आप प्लानिंग करिए, उसकी प्रोसेसिंग करिए। प्रोसेसिंग से हमारा मतलब है कि पहले आप उसको साफ करके धोकर रख सकते हैं समय से पहले। आप जो है उसको सोक करके रख सकते हैं, भिगो के रख सकते हैं, जिससे कि कुकिंग टाइम जो है वो भी रिड्यूस होता है, और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो भी हम इम्प्रूव जो है कर सकते हैं सोकिंग से, फर्मेंटेशन से जो है। इसके अलावा जो है आप इसका जो है भोजन को पहले से आपने अगर कुछ प्लान किया है तो जैसे फर्मेंटेशन हो गया आपका, या खमीरीकरण या किण्वन हो गया, है ना, पिकल बनाकर रखना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको समय और ईंधन की बचत जो है वो करवाते हैं। फिर है 2 आहार के मध्य उचित समय अंतराल। हमेशा प्लानिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर ब्रेकफास्ट इतने बजे है तो लंच इतने बजे होना चाहिए, या पूरे दिन में एक्सक्यूज मी एक बैलेंस होना चाहिए कि हर मील के बीच में एक डेफिनेट जो है अंतराल होना चाहिए, जिससे कि सटाइटी वैल्यू भी बनी रहे, भूख ना लगे, भोजन के पाचन के लिए अच्छे से बीच में इंटरवल्स जो हों, समय जो है वो मिल पाए। ठीक है, तो ये होना चाहिए सब। और दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है किसी भी प्लानिंग के अंदर अगर हम बात करें तो वो है कि लचीला होना, हमारी योजना का लचीला होना। कि ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग कर दी है, प्लानिंग इज़ गुड, प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने तो जी यही प्लान किया है, अब 4 गेस्ट आ गए हैं, वो चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है, तो आप उसको बदल नहीं पा रहे हैं, आप इतने स्टक हैं उसके बीच में, इतना फंस गए हैं अपनी प्लानिंग में ही। ठीक है, तो हमारी प्लानिंग इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जो आपने प्लान किया है अगर उसको समय के अनुसार या समय के अनुरूप अगर हमें उसको कभी बदलना पड़े,
उसमें परिवर्तन लाना पड़े तो हम आसानी से परिवर्तन लेकर आ सकें। तो ये भी हमें जो है ये हमारा एक मेजर सिद्धांत होना चाहिए किसी भी प्लानिंग में। और मील प्लानिंग में तो ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी की तबीयत खराब है तो अचानक से आपको कुछ नया बनाना पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ रहा है, तो आपकी प्लानिंग इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आप वो भी उस चेंज को भी आसानी से इनकॉर्पोरेट कर सकें या उसको भी मैनेज कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मील प्लानिंग के सिद्धांत, उसके एडवांटेजेस जो है ये है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग एज ग्रुप के लिए जो है देखेंगे कि किसके लिए किस तरीके की मील प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए।